प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फ़न के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। जिस तरह से आप देखते हैं, खैर ख़ातून की ख्वाहिश होती है जो उसका शोहर हो वो थोड़ा सा, जैसे हम एक आम ज़ुबान में कहते हैं, ज़न मुरीद हो, और जिसे जोरू का गुलाम कहा जाता है वो। और कुछ लोग जो मर्द होते हैं इसको ईगो का मसला बना लेते हैं और बड़ा इसको शायद थोड़ा शर्म का बायस समझते हैं कि हमें ये वर्ड से क्यों, ये लक़ब से क्यों नवाजा जा रहा है। लेकिन कुछ जो मर्द होते हैं बड़ी खुशी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और सामने आते हैं कि भाई हाँ, हम हैं जोरू के गुलाम। तो हमारे साथ मौजूद है अदनान न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको अदनान न्याज़ी साहब कह रही हूँ? ये तो नहीं आप कहेंगे कि मुझे जोरू का गुलाम कहो? नहीं, जोरू का गुलाम में और गुलाम में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा। जोरू का गुलाम वो होता है जो बीवी के कहने पे आके रिश्ते छोड़ देता है, उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। बहन भाइयों के हक़ खा जाता है, उसको जोरू का गुलाम कहते हैं। ये जोरू का गुलाम नहीं होता कि जो बीवी का एहसास करे। तो ये तो एहसास और प्यार का रिश्ता है ना। अगर आप बीवी का सर दर्द हो रहा है, अगर आप दबा देते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ये गुलामी नहीं होती। खाना वगैरह भी पका देते हैं? हाँ जी, खाना भी बना देता हूँ, सारा कुछ कर देता हूँ। तो फिर अपना काम कब करते हैं? अपना काम जब टाइम मिलता है। टाइम ही नहीं मिलता मुझे। क्या घर के कामों से टाइम नहीं मिलता? घर के कामों से टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही अब जैसे ना सुबह सुबह मैं आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब हुआ तो मैं सुबह सुबह जब आया तो मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, लो जी आ गए थे, जोरू दा गुलाम आ गया। तो गुलाम गुलाम करके उन्होंने मुझे टेंशन डाली हुई थी बहुत ज़्यादा, और इतनी देर में मुझे फिर गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में सीधा जाके बेगम के कमरे में गया और दरवाज़ा खोला। मैं कहा, बेगम क्या बात है, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? उसने कहा, जी मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ। मैं कहा, ठीक है, तुमने नाश्ता नहीं किया, मैं जाकर जल्दी से नाश्ता बना देता हूँ। मैं किचन में गया, जल्दी से उसको नाश्ता बना के, चाय बना के उसके सामने जाकर रख दिया। ला के अपने प्यारी प्यारी बीवी को प्यारे प्यारे हाथों से उसको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद उसने कहा कि आज काम वाली नहीं आई। मैं घर के सारे काम काज कर देता हूँ। मैंने बर्तन धोए, कपड़े धोए, सारा कुछ करने के बाद मैंने कहा कि अब ठीक हो, सारे घर के काम कर दिए। उनका रात का खाना नहीं है, मैं कहा वो भी मैं बना दूँगा, तुमने बेड से नीचे हाथ नहीं रखना। मैं सारा खाना खुना, बच्चों को भी खाना खिलाया, बेगम को भी खिलाया। रात का खाना खिलाने के बाद मैंने कहा, अब तबीयत तुम्हारी ठीक है? अब ठीक है, मेरे सर में टांगों में दर्द है। मैंने सर और टांगे उसकी दबाई और दबाने के बाद फिर मैंने कहा कि अब कैसा फील हो रहा है? कहती नहीं अब ठीक है, मैं सोने लगी हूँ। अब मुझे ये बताएं, इधर जोरू का गुलाम कहाँ पे है? तो गुस्सा किस बात का करने गए थे कमरे में? यही कि बेगम बेचारी जो है भूखी बैठी है। तो वो तो फिर ये तो कह रहे थे। तो ये मुझे बताएं, कोई डर है बेगम का या फिर कोई मसला हुआ था उसके बाद से ये सब चीज़? देखिए, मैं जब मुश्किल टाइम में था ना, तो मेरी जो वाइफ है ना, उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया था, आखिरी दम तक दिया था। बुरे हालातों में भी मेरे साथ रही हैं और हर टाइम वो मेरे साथ ही खड़ी रही हैं। सारे रिश्ते पीछे हटते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि अब उसकी ग़ुलामी करने में मुझे कोई वो एतराज़ नहीं है। तो क्या कहते हैं घर वाले जिनके साथ आप रह रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो वो इतराज़ नहीं करते कि घर के सारे काम तुम कर रहे हो, थक वो रही है? नहीं, कोई भी इतराज़ नहीं करता। सबको पता चल गया कि आप पक्के जोरू के गुलाम हैं एक तरह से? हाँ जी। तो जो उनकी फ्रेंड्स हैं या सबको, पूरे मोहल्ले को पता है। पूरे मोहल्ले को पता है? मोहल्लेदार तंग आ गए हुए, वो कहते हैं यार आपकी वजह से हमारी बीवियाँ भी तंग आई पड़ी हैं। तो फिर वही मैं पूछना चाह रही थी, तो जो लोग हैं वो जेलस नहीं होते हैं, पूछते नहीं आपसे, आपकी बीवी से आकर कि कौन से बाबे के पास से तावीज़ करवाया, ऐसा कुछ? नहीं, वो कहते नहीं, लेकिन उनको पता है इसको तावीज़ असर नहीं करना, इसको बीवी की बात ही असर करती। तो नहीं, ये चीज़ें कब से स्टार्ट होना शुरू हुई? आपको लगा कि मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए? नहीं, मैं शुरू से ही अपनी वाइफ का मुझे ख्याल रखना शुरू हुआ जब मेरे पर बुरा वक्त शुरू हुआ। उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा रहूँ तो वो बेहतर है। तो आपको लगता है कि आप होटल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जितना आपको घर का काम आ गया हुआ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो खाना वगैरह, रोटियां भी बना लेते हैं? हाँ जी, चाय पराठा सारी चीज़ें बना लेता हूँ मैं। आटा वगैरह भी गूंद लेते हैं? आटा गूंद लेता हूँ, बच्चों के पैम्पर चेंज कर लेता हूँ, नहला देता हूँ, उनको स्कूल भिजवा देता हूँ, कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ। आपने कितने काम करवाने हैं? तो अगर मोहल्ले के भी आ जाए तो वो भी कर लेता हूँ। घर में मेहमान आए उनकी भी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, उनके पास टाइम देता हूँ, घर का खाना बनाता हूँ। वाइफ को मैं अपनी कह देता हूँ चुपचाप करके ना उनके पास बैठी रहे। मैं वही पूछ रहा कि जब मेहमान आते हैं आपके तो वो आपसे कहती हैं कि चाय ले आएं? नहीं, वो मुझसे नहीं कहती, मैं उसको कहता हूँ कि तुम जाकर चुपचाप करके उधर बैठ जाओ और मैं बाहर जाके ना सारा खाने वाले का बंदोबस्त करता हूँ और तुमने इनको पूरा टाइम देना, हिलना नहीं अपनी जगह से। तो आपको लगता है ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, सुकून हो गया? सुकून, देखें, सुकून इसी बात में है कि आप जब बीवी का कहना नहीं ना मानते, वो बेसुकूनी है। तो आपको हर बात में बीवी का कहना मानना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ उसके मुँह से निकलने से पहले आपको कहना मान लेना चाहिए फ़ौरन, 1 मिनट से पहले, क्योंकि बाद में भी आपने गलत होना है। बीवी गलत कभी भी नहीं होती, ये याद रखिएगा। ये तजुर्बा बता रहा है हाँ आपका? जी, बिल्कुल, बीवी कभी गलत नहीं होती। जो आएगा समझाने वो आप ही को आएगा। अगर यार तुमने ये किया, तुम उसके हकूक़ नहीं पूरे कर रहे, मौलवी साहब भी आएंगे वो भी आपको हकूक़ सुनाएंगे, वालिद साहब आएंगे वो भी हकूक़ ही सुनाएंगे, बहन भाई आएंगे वो भी यही कहेंगे। तो एंड पे जब गलत आपने होना है तो आप उससे पहले बीवी का कहना मान लें। मेरा मानना तो ये है कि सारी सुनने के बाद भी वो ठीक है तो फिर आप अपने आप को गलत कह लें। तो मुझे तो लगता है फिर उनके जो आपके जो ससुराल वाले हैं वो तो बड़े राज़ी होंगे आपसे। हाँ जी,
तो वो तो कहते होंगे कि आपके कोई दूसरा भाई है, दूसरी बेटी भी वो तैयार होगी। नहीं, मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे से। और मैं ससुराल में वैसे बड़ा कम जाता हूँ, वाइफ को छोड़ने जाता हूँ अक्सर, और छोड़ के मैं आ जाता हूँ, लेकिन वो फिर भी दिल मुझे कैसा लगता है? वो दिल वही तो मेरे होता है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब मेरी बीवी जो है ना मुझे डांटे ना। मैं कहता हूँ जिस दिन वो नाराज़ हो ना, समझ लो उस दिन वो चुप करके बैठी हुई है और मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं सुकून है, मैं कहता हूँ वो बेसुकूनी है। सुबह सुबह जो आवाज़ आती है ना उसकी, आपको डांटने की, बोलने की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो उसकी वजह से जो है ना मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। और जिस दिन वो चुप रहती है उस दिन मुझे पता लगता है कि कुछ होने वाला है, इससे पहले कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसको बुलाओ, ये सदमे से इसको बाहर निकालो। भाई कहाँ से मिलते हैं ऐसे लोग, मुझे बताएं। अभी तक तो मैं ही मिला हूँ, बाकियों का तो नहीं मुझे पता। मुझे नहीं समझ आती ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं जो बीवियों की डांट भी सुन रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, हर A to Z देखिए मैं तो लाइव शो में आके बता रहा हूँ ना, कहीं आप कभी महल्ले की दुकान पे जाए ना तो आपको सारी बातें, कटिंग वाले को भी बातें पता होंगी, सारी आपके घर की, दर्जी को भी पता होंगी, सबको पता होती हैं। ये जितने भी मर्द आते हैं उधर जाके बातें करते हैं, यार आज मैं बुढ़ी तो तंग होके आया, परेशान है यार, दूध का डब्बा दे दें। बाहर कभी जाके पूछें तो सही इनके हालात बेचारे, और घर के गेट के पास जाके फिर दोबारा सीधे होके अंदर चले जाते हैं और बाहर बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो ये बुराइयाँ मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। आप घर के मामलात को घर में ही रखना चाहिए और अपनी वाइफ के साथ आप खुश रहें। बाहर जाकर भी सुनाने, आपने काम जब एक करना है, डांट खाने के बाद भी करना है, तो वो काम आप प्यार से ही कर लें, डीट हो जाए। तो वो आपकी तारीफ़ नहीं करती है कि अदनान आप इतने अच्छे हैं, मुझे इतने शोहर अच्छे मिल गया है, मेरी खुशनसीबी है कि घर के काम भी कर रहा है, आइडियल शोहर हो गया ना, तो तारीफ़ वगैरह मिलती है आपको सुनने को? बीवियाँ तो आपको पता है तारीफ़ खामद की करती हैं, लेकिन सामने नहीं करती, दूसरों के सामने कर देती, हमारे सामने नहीं करती। तो मतलब कि जैसे कि आपकी आदत भी कुछ इस तरह से है शुरू से मजाकिया, क्योंकि हर मतलब की ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा ह्यूमर पाया जाए, थोड़ा सख्त हो, थोड़ा सा ह्यूमर हो, तो शुरू से इस तरह से ही मिजाज था? हाँ जी, बिल्कुल मजाकिया, मैं शुरू से ही ऐसे ही। तो मतलब इस तरह से हंसी खेल कर ही एक तरह से टाइम गुजरा है आपका। तो मुझे बताएंगे कि आपने क्या कहते हैं, जब से लाइफ स्टार्ट हुई, कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया माशाल्लाह। 8 सालों में कितनी बार लड़ाई हुई है? 8 सालों में मेरा ख्याल है लड़ाई नहीं हमारी हुई, बहस ही हुई है। लड़ाई नहीं कह सकते, लेकिन बहस हुई है। और एक दफ़ा सिर्फ मेकअप के ऊपर। बहस किस बात पर होती है कि रोटी आप बनाएंगे कि मैं बनाऊंगी? नहीं, इसके ये तो मैं मौका ही नहीं ना देता उनको, खाने बनाने का, सफाइयाँ करने का ये मौका कभी दिया ही नहीं है, इसलिए थोड़ी लेके आया था। मैंने तो उसको पहली रात ही एक बात कह दी थी शादी वाले दिन। मैं कहा तुम मेरी गल कान खोल के सुन ले, बंदे दी पुत्र बन के, असी है मर्द, कोई पागल दे पुत्र नहीं है। तो सीधी तरह गल सुन ले, घर दे सारे काम काज, सफाइयाँ, झाड़ू, कपड़े धोना, ये सारा कुछ मैं करूँगा। जिस दिन तूने काम किया मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। वल्लाह। तो उस दिन के बाद उसने उस वादे को ऐसा निभाया है, अब गलती से मेरा सर भी दर्द हो जाए ना तो वो कहती है कि नहीं मैं तो वादा ही निभाऊंगी। तो मुझे बताइए कि बर्तन वगैरह फिर वही, मुझे तो हैरानगी हो रही है, मैं लिटरली बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे बात क्या करूँ ना, कि बर्तन भी धो लेते हैं आप? हाँ जी। यहाँ तो लड़कियां बर्तन धोने से चिढ़ती हैं, आप धो रहे हैं बर्तन। तो कभी हुआ नहीं कि आपको किसी ने आकर ईगो को फुल हर्ट कर दिया हो कि अदनान आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, आज से जिम्मेदारी इसकी है? नहीं, मैं हमेशा से रात को ही बर्तन जो है ना, अक्सर घर में बड़े देगचे जब बने होते हैं ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि रात को मैं उनको पानी के नीचे रख के पहले उनको कहते हैं ना नरम करते हैं जगह, सुबह उठ के सबसे पहले मैं उनको जब धोता हूँ वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। जो औरतें कहती हैं हमें बर्तन नहीं धोने आते, मैं कहता हूँ मेरे पास आएँ, आपको मैं धोना सिखाता हूँ कैसे धोते हैं बर्तन। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आपके सोशल मीडिया पर गाने वगैरह जो है वो भी आप अच्छे गा लेते हैं, घर के काम भी अच्छे कर लेते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि आपको तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, मेरे लिए तो अब ये इस बात के ऊपर कुछ नहीं कह सकता, मैंने घर भी वापस जाना है। ये ना हो कि डबल काम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताइए आप डिफरेंट आर्टिस्ट की मिमिक्री वगैरह भी करते हैं, किन आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल लेते हैं? एक्टर्स की? मैं सनी देओल की निकाल लेता हूँ, सलीम सेठी की निकाल लेता हूँ, और इसके अलावा एक मोहम्मद राना का ड्रामा रखा था लव लाइव लो, शायद आपने देखा हो। उसमें जो अंदरून शहर की ज़ुबान है वो मैं अक्सर अपनी वाइफ के साथ मजाक में बात करता रहता हूँ। तो आप सुनाए ज़रा। अब ये जो मोहम्मद राना का ड्रामा था तो उसमें वो ना अक्सर लुबना मीद उसका नाम था। हाँ जी। फिज़ा खान थी मेरे ख्याल है। तो उसमें वो अक्सर बोलता था, लुबना को कहता था कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूँ, तू किसी और की हुई ना तो मैं तुझे मारूंगा, खुद भी मत्थे पे गोली मार लूँगा और तुझे भी मार दूंगा। और मैं अपनी बीवी को कहता हूँ तूने अगर काम किया ना मैं तुझे किसी जगह नहीं छोड़ूंगा, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरे सारे काम काज मैं करूँगा, तेरी टांगे दबाने के लिए मैं हूँ, तू किसी क्यों कहती है?
तूने तो बच्चों को भी नहीं कहना कि तेरे सर टांगे दबाएं, उस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरी जान, मेरी बादशाह, तू किसी और की क्यों होगी? मैं दबाऊंगा तेरी टांगे, मैं घर की सफाइयाँ करूंगा, बर्तन धो दूंगा, सारे काम कर दूंगा, काम वाली भी नहीं तूने रखनी। नहीं रखी हुई, रखी तो ये मैंने उसको कहा रखनी नहीं, ये अक्सर मैंने बताया कि आपको इस तरह मैं उसको करता हूँ। नहीं खूबसूरत, तो वो तो खुश हो जाती होंगी, हर टाइम खुश रहती होंगी, उनका तो खून हर रोज मैं उनका मूड ऑफ ही नहीं ना होने देता अक्सर। ये बहुत अच्छी बात है। और सुनील साहब की भी निकालते हैं। सलीम सेठी के ना 2 किरदार होते हैं, एक वो जैसे वो चलते हैं, चलने का अंदाज उनका होता है, कहती है मैं खड़ा होकर भी आपको दिखा देता हूँ अगर इजाज़त है तो। जी 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 जी। वो इस तरह है, इसी कैमरे में कि इधर है? कैमरा कौन सा है इनका? सर यहाँ पे पूरा एक्ट होने लगा बकायदा और पूरी एक चीज चलने लगी, मैं तो मुझे मजा आ रहा है। लोगों को बताएं कि आर्टिस्ट जो होता है ना, आप तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं मेरी। बिल्कुल, कोशिश पूरी करनी चाहिए। बड़े घरों में लड़ाइयाँ होंगी। चलें सर, आप 2 मिनट बस चल के दिखा दें इधर से मेरी, क्योंकि माइक लगा हुआ है। माइक लगा हुआ, ठीक है। वो अक्सर ना आपको पता है कि वो जब बात करता है तो पीछे की तरफ जाता है अक्सर, तो ये बाजू कफ उसके खुले होते हैं। बड़े भैया जा रहा हूँ मैं, तुमने मुझसे मोहब्बत कम की, इसे छोड़ के जा रहा हूँ। और जब वो इमोशनल की तरफ आता है, जब ऊंचा थोड़ा लाउडली होता है, वल्टी बेटा तुझे वल्टी किस ले लेके दी? अरे कोई तो इसको वल्टी लेके दे। अरे मैं अरे वल्टी, अरे बेटा इसको वल्टी तो लेके दो। अंकल आपकी तो वल्टी की दुकान थी ना, तो आप तो दिलवा सकते थे, और आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री मैं क्यों नहीं दिलवाए? मैं तुम्हें बोल जाओ यह हॉल आई सकता, और तो मुझे बोल जाओ ये मैं हॉल लाई दूंगा। बेटा उठ ना बेटा उठ, वो ऐसे जैसे वो मारता है, उठ ना बेटा, तो वो इस तरह है। और उसके बाद जो सनी देओल है वो अक्सर ऐसे, उनका अंदाज जो होता है वो ऐसे होता है, ओए तू किसके सामने और कहाँ खड़ा है तू जानता है? यहाँ पर फैसला सिर्फ देवा का चलता है। 4 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू हो जाती है, और 4 बजे के बाद मैं अपने घर के काम काज सारे शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी बीवी का हर कहना मानता हूँ। तुम मुझे कमज़ोर क्यों कर रही हो ना काम कह के? मैं तुम्हारी टांगे भी दबाऊँगा, सर भी दबाऊँगा। इस चौखट पे किसी और ने सफाई की तो मैं यहाँ पे लाशें बिछा दूँगा। ज़बरदस्त, बहुत खूब, आप तशरीफ़ रखिए। तो ये तो बहुत अच्छा है, आप तो ये बाकायदा लिखते हुए खुद है कि जब बात कर रहे होते हैं खुद ही आ ही जाता है? खुद ही आ ही जाता है। तो मतलब सेल्फ टैलेंटेड हैं आप, एक तरह से देखा जाए। बीवी को एंटरटेन भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि टैलेंटेड भी हैं आप में, थोड़ा सा वो टैलेंट है जिसको आप कॉमिक अंदाज में किस तरह से बाहर लेकर आना चाहते हैं, और उसमें आप कामयाब भी एक तरह से हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपका एक गाना भी आया हुआ है मेकअप बीवी के हवाले से, हाँ जी, वो क्या है? वो हुआ ये था एक्चुअली कि वो मेकअप ना, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेकअप जो कॉस्मेटिक्स, आपको पता है आजकल मॉल में सबसे फर्स्ट फ्लोर पे ही उन्होंने वो लगा देते हैं, काउंटर लगा देते हैं कॉस्मेटिक्स का। तो वो उसके ऊपर हमारी बहस हुई थी, तो मैं फ़नी अंदाज में अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ, तो वो वीडियो जो है वो किसी ने बना दी, फिर चल गई, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही रहा। तो मैं अपनी वाइफ से उसी काउंटर पे मैं बात कर रहा था जी, और उनको मैं कह रहा था कि हे बेगम, अपन आज जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। आज अपनी लाइफ की डेथ होती है तो होने दे, मेकअप थोड़ा कम कर, बेस नहीं तो लिपस्टिक कम कर, मेकअप थोड़ा कम कर, बेस नहीं तो लिपस्टिक कम कर। रात को जब तू मुंह धोती है डर सा मैं जाता हूँ, रात को जब तू मुंह धोती है डर सा मैं जाता हूँ, पूरे मोहल्ले को मैं चीखे मार के जगाता हूँ। माना कि तू मेरी वाइफ है पर मेरी लाइफ की देख मत कर। आई लव यू माई वाइफ माई लाइफ। ये लास्ट में आपने बस कवर किया, बाकायदा आपने उनकी तारीफ तो बिल्कुल नहीं की। इसके बाद मेरे से बहुत कुछ हुआ था घर में, तो उसके बाद मुझे जब मीडिया वाले आए तो उन्होंने कहा कि आप उसका नाम क्या, घर पे जाने के बाद क्या हुआ, तो हम ये मालूम करने के लिए हैं। और एक एंकर तो थी, मुझे चैनल का नहीं नाम उनका यार, वो सीधे ही घर में आ गए थे बगैर बताए हुए। अच्छा, मेरे हालात देखने के लिए। वो इत्तेफाक से मैं बर्तन ही धो रहा था। सीरियसली मैं मतलब उनका बताए बगैर तो आप बर्तन धो रहे थे? मैं बर्तन धो रहा था उस टाइम पे, तो मैं बर्तन धो रहा था तो अचानक से आ गए,
तो फिर वो इसी तरह मेरी वो शेरवानी एक टंगी हुई थी, उन्होंने कहा जी आप ये पहन लें। तो पहन के जो है ना आप थोड़ा सा इसका करें। तो अब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा अब तो जितना आप लोगों ने मुझे फंसा दिया ना, अब इसके बाद जो है ना मैं लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हर आदमी को बीवी का ग़ुलाम होना चाहिए। तो मैंने कहा हर आदमी को बीवी का ग़ुलाम होना चाहिए। अरे भाई साहब, हर आदमी को बीवी का ग़ुलाम होना चाहिए 9 बजे से पहले। अरे भैया 9 बजे से पहले किचन साफ होना चाहिए, बर्तन हो या कपड़े। अरे भाई साहब सुनते हैं क्या? बर्तन हो या कपड़े अच्छे से धोने चाहिए। हर आदमी को बीवी का ग़ुलाम होना चाहिए। एक पते की बात बताऊं भैया, रात को सोने से पहले, अरे रात को सोने से पहले टांगे हो या सर दबा के सोना चाहिए। हर आदमी को बीवी का ग़ुलाम होना चाहिए। बहुत खूब बहुत ज़बरदस्त। वो ऐसे ही फिर मैंने उनको बता दिया। मैं कहा अब तो मुझे ये सबक मिला है तो मैं हर आदमी को यही कहता हूँ। तो कभी आपकी वाइफ ने नहीं कहा कि बस कर दो, ना करो इतना ज़्यादा, मुझे शर्म आ रही है ना करो? देखिए आजकल वो क्या कहते हैं ना, ज़हनी टेंशनें लोग इतनी हैं तो लोग एंटरटेन करते हैं और ख़ुद भी हम घर में खुश रहते हैं। तो खुश रहना चाहिए हर टाइम। वो एक होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, आपको पता है उनको बात ज़रा सी कर लो तो उनको हर चीज़ ही बुरी लगती है। आप कोई फ़न मजाक भी कर रहे हैं तो उनको बुरा लगता है। तो उन लोगों में हम नहीं बैठ सकते बिल्कुल इस तरह से आप नहीं बैठ सकते। तो मुझे बताएं अदनान, वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं यूनिफॉर्म का काम कर रहा था और कोरोना में अभी उसका जो है ना काफ़ी लॉस हो गया, जिसकी वजह से फिर मैं ये इसी काम के ऊपर स्ट्रगल कर रहा था, ये वाइज आर्टिस्ट के। अच्छा। तो काफ़ी सारे चैनल्स के साथ बातचीत की है। अब देखें, तो पहले कोई प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं मिल रहा था आपको? हाँ, नहीं मिल रहा था। तो ये अचानक से एक तरह से बूम मिला आपको, एक वीडियो वायरल हो गई, वो बस अल्लाह ताला ने एक रास्ता, आपको पता है। तो आप खुश हैं इस चीज़ से? हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ। एक तरह से मैं एंजॉय करता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि आप वो चीज़ अंदर से चाह रहे थे, कोई जगह नहीं मिल रही थी उस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। तो आप बाकायदा आप कह सकते हैं कि आपकी माँ की नहीं, आपकी बीवी की दुआ है एक तरह से? देखें, माँ बाप की तो दुआएं हर टाइम आपके साथ ही रहती हैं और मेरी बीवी की भी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे बच्चों की भी दुआएं हैं। तो मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मैं अभी आज मेरी बर्थडे, मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। अच्छा माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे। तो आई लव यू बेटा, हैप्पी बर्थडे। तो उनको जो है ना हमेशा जो है ना मैं उसकी दुआएं लेके निकलता हूँ, उसको प्यार करके। मैंने सुबह उसके मुंह में केक डाला और फिर मैं घर से निकला। मैं कहा चलें मेरी बेटी की बर्थडे है आज, तो आज पहला मॉर्निंग शो ही था आपकी तरफ। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। हुरैन को सालगिरह बहुत मुबारक, अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करें। और ये बहुत अच्छा एक तरह से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें असाइड, और हम सबको हर चीज़ को हम नेगेटिवली में नहीं ले सकते। अगर आप किसी तरह से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आप जैसे कि ख़वातीन बराबर स्ट्रगल कर रही होती हैं, अगर आप कह रहे हैं आपके कारोबार थोड़ा सा ख़राब गया तो वो साथ खड़ी रही हैं। इसमें ना मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि ग़ुलामी में और एहसास में बड़ा फ़र्क होता है। अब ये पास बैठ जाना गुलामी तो नहीं होती है, लोग कह देते हैं कि बीवी लेकिन देखे जाने को बर्तन अगर धो रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से हम तो कहते हैं कि हाँ गुलामी है। अब अगर मेरे ख्याल से अगर आप रियल लाइफ में अगर देखें तो औरत जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो औरत जो है ना 18 घंटे काम कर रही है। वो आपसे सुबह उठने से पहले 2 घंटे पहले उठेगी, आपके कपड़े तैयार करेगी, आपके बच्चों को स्कूल भेजेगी, आपके लिए नाश्ता बनाएगी, फिर आपके लिए चाबियाँ रखेगी, बैग रखेगी, आपको बाइक पे वो उस तक छोड़ के आएगी, गेट तक छोड़ के आएगी, फिर पीछे से आवाज़ लगाएगी कि जाएं, जब पहुंचेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने नहीं भी बताया उसने फिर भी आपको कॉल करके पूछने का खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। अब बाहर लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, घर में वो आपकी बातें सुनती है। आप अगर बाहर धूप में जल रहे हैं तो वो चूल्हे के आगे जल रही है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बीवी फेस कर रही होती है, आप नज़रअंदाज उसको कर रहे होते हैं। वो आपसे ज़्यादा जो है ना वो घर में तनकीद का भी शिकार होती है, और उसके अलावा जो है घर के काम काज में इतनी मसरूफियत होती है कि अगर हम उनको, मेरे ख्याल से अपनी वाइफ को अगर आप एक गिलास पानी का पिला दें तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैंने देखा अपनी वाइफ को, अगर मैं अपनी वाइफ को जाके सर अगर उसका दर्द हो रहा है, उसको 2 गोलियां देके सर का मैंने 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए दुबा भी दिया ना, तो वो हमेशा वो खुश रहती है। सर आप बीवियों के हुकूक के बारे में बात किया करें, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं इनके बारे में। मुझे लगता है कि सारी वीमेंस जो हैं वो राज़ी होंगी एक तरह से, और वो एक क्लिप्स निकाल कर ना अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड करेंगी, वो रील्स वगैरह। अच्छा मुझे बताइए, कभी आप घर गए हैं और आपकी बेगम जो है वो किचन में जाकर काम कर रही हैं, तो इसको आप कैसे, जो आपका दिल का दर्द होगा, इसको बयान करेंगे सुनील शेट्टी साहब की आवाज़ में? जो बीवी किचन में काम कर रही है और मुझे एकदम मूड ऑफ हो गया,
मैं जब भी आऊँगा तो बीवी मेरी अगर कहूँगी अब नाम तो मैं अंजलि ले लेता हूँ ना अंजलि ये तुम क्या कर रही हो, क्यों काम कर रही हो, किसने कहा तुमको ये काम, ये सारे काम मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें ये काम किसने किया, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा सपना तोड़ दिया अंजलि, ये तुमने अच्छा नहीं किया, जीते जी मार दिया तुमने मुझको, क्यों किया ये सब तुमने, मर जाऊँगा मैं, ऐसे मत करना, आज मुझसे वादा करो ऐसे नहीं करोगी, क्यों नहीं करोगी तुम, आज के बात नहीं करना तुमने, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा अपने हाथों से, खाओगी ना। और सुनिए सनी देओल की आवाज़ में, सनी देओल की आवाज़ में मैं अब कहूँगा उनको कि ओए तू किसके सामने और कहाँ खड़ी है, तू जानती है कि यहाँ पे बीवी का गुलाम खड़ा है, तो उसके बावजूद तू घर के काम क्यों कर रही है, ये मेरी सेहत का राज है, मक्की की रोटी सरसों का साग मेरे पापा की ज़िंदगी का राज है, ये मेरे पापा ने हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाई है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती, जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा ये बात कह दी थी कि घर के काम काज मैं करूँगा तो फिर तुम्हें करने की ज़रूरत क्या थी, इस देश को कब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मर्द खुद काम नहीं करेंगे, अरे घर की सफाई भी खुद किया करो, पोछे भी खुद लगाया करो, बर्तन भी खुद धोया करो, फिर तुम लोगों को एहसास होगा कि औरत कितनी तकलीफ में गुजारा करती है। आज के बाद तुमने घर की चौखट पे कोई काम किया उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत खूब, लिटरली एंजॉयड, रियली एंजॉयड, और जो आप में टैलेंट है इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इसको करते रहें प्रैक्टिस, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे से जिस तरह से आप चाह रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के साथ जैसे काम करना चाह रहे हैं, एक कैरेक्टर जिस तरह से रखना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है वो चीज़ें अच्छी तरह से खूब पूरी होंगी। और इसके साथ साथ आप जिस तरह से बीवी का ख्याल रख रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी बात है। इस तरह से अगर कॉमिक अंदाज में देखें तो हमारे पास लास्ट मिनट्स हैं, तो आप अपनी लास्टली बीवी को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी बीवी को ये और बाकी ऑडियंस को भी पैगाम बाकी ऑडियंस को तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, भाई साहब अगर ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी बीवी के मुंह से निकली हुई बात पहले पूरी कर दिया करें, आपने बाद में भी आप ही ने पूरी करनी है और आप पहले ही उसको पूरा कर दें और अपनी बीवियों का ख्याल रखें, ये बार बार नहीं मिलती, एहसास करने वाली बीवियाँ और एहसास करने वाले शोहर जो है ना, आप इनका अपना ख्याल रखें क्योंकि इनका ख्याल भी आपने ही करना है, किसी और ने नहीं करना। और इन्जॉय किया करें लाइफ को। शादी से पहले तो बड़े खुश होते हैं, जैसे ही शादी होती है हफ्ते बाद ऐसे मुंह होता है जैसे वो गोभी नहीं बुसी हुई होती वैसे मुंह बना के बाहर फिर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी को अगर इन्जॉय करना है तो खुश रहा करें, हर चीज़ को उल्टा मत लिया करें, रिश्तेदारों की बातों को छोड़ दें, कौन क्या कह रहा है कैसे कह रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी वाइफ के साथ खुश हैं तो हमेशा जो है ना उसमें एंजॉय करें। बेगम के लिए कोई पैगाम? इतने दिन मतलब आधा घंटा हो गया, तो उदास हो गई होंगी। बेगम तुम परेशान ना हो, मैं वापस आ रहा हूँ, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना, अपने हाथों से तुम्हें चाय आके पिलाऊंगा मैं, तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। और साथ रास्ते में से मैं हलवा पूड़ी लेके आऊँगा, तुमने नाश्ता नहीं किया होगा ना, तुम्हारा बीपी लो है, आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मे यू सक्सीड व्हाट यू वांट। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, दूसरों को हंसाते रहे, हंसते रहे, खुश रहे, और यही चीज़ें हैं जो आगे चलनी है हमारे साथ।